जैसा कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर ही धोलेरा जो अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस वे है, यहाँ पर उसका काम जो है यहीं से शुरू हुआ है। ये जो लोकेशन है ये अहमदाबाद के पास की लोकेशन है। आप देख सकते हैं बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है, प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 लेन एक्सप्रेस वे और सरदार पटेल रिंग रोड है। और ये जो पहला टेंडर है ये 22 किलोमीटर का है। NH 751 का ये एरिया है। अंडर भारतमाला परियोजना के पैकेज वन के तहत इस एक्सप्रेस वे को डेवलप किया जा रहा है। अभी मैं आपको और आगे की तरफ दिखाता हूं जिससे आप लोग देख पाएं कि भाई पीछे की तरफ क्या काम चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइव काम चालू है। जो मिट्टी के ढेर है जो आप देख रहे हैं पूरा एक्सप्रेस वे के लिए आया है। यहाँ अंदर की तरफ और हम जाएंगे तो पूरा काम जो है अंदर की तरफ चल रहा है। पूरे एक्सप्रेसवे की लेंथ लगभग 110 किलोमीटर की है। अभी ये शुरुआती एरिया है। हम आपको धोलेरा के अंदर का भी एरिया एक्सप्रेसवे का दिखाएंगे कि वहां पर क्या काम चल रहा है, कितने बड़े लेवल पर काम चल रहा है। आप जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक्सप्रेसवे वास्तव में बहुत तेजी से बन रहा है। 3 कंपनियों को इस एक्सप्रेसवे का टेंडर दिया गया है। आप समझिए कि जो एक्सप्रेसवे का पूरा काम हुआ है, जो इस वीडियो में आप देखेंगे, ये पूरा काम लगभग 4 से 6 महीने का काम है। कुल मिलाकर धोलेरा एक्सप्रेसवे बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। तो अभी इस क्लिप में मैंने आपको एक्सप्रेसवे दिखाया। हम अंदर की तरफ जाएंगे, वहां पर भी आपको सारा काम दिखाएंगे, कौन कौन सी कंपनियां शुरू हुई हैं, किन किन कंपनियों का काम शुरू हुआ है और एयरपोर्ट का कैसा काम चल रहा है। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखिएगा। फिलहाल आप देख लीजिए कि एक जो हाईवे है, मेन हाईवे जो है अहमदाबाद से टच जो है, रिंग रोड है अहमदाबाद का, ये इस रिंग रोड से टच में रहेगा और यहीं से इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत हो रही है। आपको लेंथ बता दूं तो इसकी लगभग 110 किलोमीटर की रहेगी और इसका जो पूरा बजट है अप्रॉक्स 6000 करोड़ रुपए का ये पूरा जो इन्वेस्टमेंट है ये इस पूरे एक्सप्रेसवे में किया गया है। कुल मिलाकर एक्सप्रेसवे बड़ी तेजी से बन रहा है। आगे जब आप और काम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्सप्रेसवे जो है जल्द से जल्द हमें धोलेरा के अंदर मिलने वाला है। और सबसे बड़ा फायदा जो इस एक्सप्रेसवे के बाद होगा वो होगा इन्वेस्टर्स को, क्योंकि एक बार जब यह एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा तो जिन लोगों ने धोलेरा के अंदर या धोलेरा के आसपास इन्वेस्टमेंट किया होगा उनको बहुत बड़ा एक रिजल्ट जो है इस एक्सप्रेसवे का देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी के ग्रोथ जो होंगे, रेट के ग्रोथ वो बहुत तेजी से बढ़ेंगे। तो आप चलिए हम इसके बाद अगली लोकेशन पे चलते हैं और आपको आगे का जो है डेवलपमेंट दिखाते हैं। अभी हम आ गए हैं उस एरिया में जहां पर एक्सप्रेसवे का काम बहुत तेजी से चल रहा है। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे पिलर्स बन के खड़े हो रहे हैं और लाइव काम यहाँ पे चल रहा है। आपको बता दूं कि ये जो एरिया है ये धोलेरा स्मार्ट सिटी और धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच का एरिया है। एक्सप्रेसवे का काम अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह एक्सप्रेसवे लगभग 4-6 महीने में पूरी तरह बनके तैयार हो जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया है कि धोलेरा में कनेक्टिविटी को लिहाज से बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। एयरपोर्ट पर काम चल रहा है, एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है, रेल नेटवर्क पर काम चल रहा है और आसपास पोर्ट है ही तो वाटरवे पर भी काम चल रहा है। कुल मिलाकर धोलेरा कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा साधक होने वाला है और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अगर आप लोग धोलेरा में वास्तव में इंटरेस्टेड हैं और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो देरी मत कीजिए, क्योंकि एक बार अगर यह एक्सप्रेसवे और यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर कोई भी कंपनी धोलेरा में ऑपरेशनल होती है, तीनों में से कोई भी एक काम होता है तो धोलेरा के प्रॉपर्टी के रेट बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। और जब यह रेट ग्रो करेंगे तो शायद जो जमीन, जो प्लॉट, जो सौदा अभी आपको मिल रहा होगा भविष्य में शायद उसके लिए आपको ज्यादा पे करना पड़ सकता है। तो पेपर चेक करके, पेपर क्रॉस वेरीफाई करके अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। और अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं कि भाई कैसे इन्वेस्टमेंट करें, कहां पे करें, क्या क्या वेरिफिकेशन करने चाहिए, तो उसके लिए आप नीचे आ रहे नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। चलिए, एक्सप्रेसवे का काम मैंने आपको दिखा दिया। अब यहां से सीधा हम चलेंगे धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर, वहां पर भी हम एक्सप्रेसवे का काम देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि यह पूरा एक्सप्रेसवे जो है 3 कंपनियां बनाकर तैयार कर रही हैं और इनके अलग अलग पैकेजेस में ये कंपनियां काम कर रही हैं। तो ये कुल मिलाकर बहुत ही अच्छे बड़े तादाद में बनकर तैयार हो रहा है। स्मार्ट सिटी के अंदर का काम जब आप देखेंगे तो आपकी आंखें जो हैं खुली की खुली रह जाएंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए, अभी जो एरिया मैं दिखाने जा रहा हूं ये एक्सप्रेसवे का ही एरिया है। अभी तक हमने जो एक्सप्रेसवे का काम देखा, पहले जो काम देखा था वो अहमदाबाद के पास का काम था, फिर हमने एयरपोर्ट के पास का काम देखा। अब हम हैं धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर और धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर वास्तविकता में यह जो एक्सप्रेसवे है वो काफी अच्छी तादाद में बनके तैयार हो चुका है और थोड़ा सा काम रह गया है जो कि जल्द ही बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे जो एक्सप्रेसवे को मजबूती देने के लिए जो मैट बिछाई जाती है वो मैट यहाँ पे बिछ चुकी है। इसके नीचे अंदर जो है इसका जो मिट्टी भरपाई करनी होती है वो कर दी गई है, इसकी जो लेवलिंग है वो कर दी गई है और यहाँ पे गिट्टी भी डाली जा चुकी है। अब इसकी फाइनल लेयर जो है वो डलना बाकी है, जो कि मुझे लग रहा है कि आने वाले चंद महीनों में वो फाइनल लेयर भी डल जाएगी और एक्सप्रेसवे जो है धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर पूरी तरह बनके तैयार हो जाएगा। इसकी लेंथ की बात करें तो स्मार्ट सिटी के अंदर यह जो है 10 लेन रहेगा, 250 मीटर चौड़ा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 250 मीटर चौड़ा एक्सप्रेसवे स्मार्ट सिटी के अंदर यह रहेगा। और स्मार्ट सिटी के बाहर की बात करें तो यह शुरुआत में स्मार्ट सिटी के बाहर
4 से 6 लेन का रहेगा। भविष्य में इसको बढ़ाकर जो है 8 लेन तक किया जाएगा। आप देख सकते हैं कितना लेवलिंग यहाँ पे किया गया है। आप वहां पे देखेंगे और जहां पे मैं खड़ा हूं, जहां पे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, यहाँ पे देख सकते हैं लगभग मेरे हिसाब से 10 फीट की जो है लेवलिंग इसमें की गई है। ये जो एरिया है ये रहेगा डिवाइडर, मतलब एक तरफ से आने के लिए एक तरफ से जाने के लिए रास्ता होगा और बीच में यह जो है डिवाइडर के रूप में इसको बनाकर तैयार किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ जो है मोनोरेल को भी स्थापित किया जाएगा। मोनोरेल के बारे में खुद मोदी जी ने बताया था कि 2026-27 तक जो है मोनोरेल का काम हम धोलेरा के अंदर शुरू कर देंगे और जल्द ही मोनोरेल इस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ चलेगी। तो आप समझिए कि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी अगर मैं बोल रहा हूं तो क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक्सप्रेसवे, मोनोरेल, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पोर्ट और रेल नेटवर्क कनेक्टिविटी, ये सारी चीजें जो है धोलेरा के अंदर हमें देखने को मिलेगी। एक बार फिर से आपको काम दिखा रहा हूं, ये धोलेरा के अंदर का काम है। अभी हम जब धोलेरा आते हैं तो बगल के रोड से आते हैं, ये बगल का रोड है, आप गाड़ी आते जाते देख सकते हैं, यहां से हम आते जाते हैं। लेकिन भविष्य में हम इस आधुनिक एक्सप्रेसवे से धोलेरा के अंदर आएंगे और इसी से धोलेरा की विजिट करेंगे और इसी से धोलेरा को देखेंगे। तो आप समझिए कि यह जो स्मार्ट शहर है धोलेरा जो बन रहा है, ये वास्तविकता में भारत का गौरव है। और जब यह पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा तब हम भी कह सकेंगे कि हमारे पास भी आधुनिक शहर हैं। हम भी दुबई, शंघाई, सिंगापुर जैसे शहर जो अभी देखते हैं वो ऐसे शहर हम जो हैं धोलेरा के रूप में भारत के अंदर देखेंगे। अभी हम आ चुके हैं धोलेरा के TP1 के कादीपुर गांव में और पास में यहाँ पर एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो बनके तैयार हो रहा है। आपको बता दूं कि ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है इसकी कैपेसिटी 50 MLD की रहेगी और इसको जो बना के तैयार कर रही है उस कंपनी का नाम है MS खुराना इंजीनियरिंग लिमिटेड। आप देख सकते हैं बाकायदा पूरी डिटेल इस पे लिखी हुई है। काम चल रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे काम चालू है, लेबर लगी हुई है। अंदर की तरफ भी बहुत बड़ी तादाद में काम चल रहा है और ये पूरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है बहुत बड़े एरिया में बनके तैयार हुआ है। तो जो लोग बोलते हैं कि भाई धोलेरा में कुछ नहीं है, धोलेरा में बेसिक जरूरतों की व्यवस्थाएं नहीं है, तो आप देख लीजिए कि पीने की पानी की व्यवस्था जो है सरकार एक बड़े रूप में कर रही है। यहां से फिल्टर होकर पानी आपके घरों तक पहुंचाया जाएगा ताकि एक शुद्ध मिनरल वाटर की तरह आपको पानी मिल सके। आप देखेंगे तो ये पूरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है बहुत ही बड़ी तादाद में बहुत तेजी के साथ बनके तैयार हो रहा है। जब हम पिछली ग्राउंड रिपोर्ट शूट करने के लिए आए थे तब ये जो सब काम है उस साइड का और ये पेंटिंग का काम उस समय पे नहीं था, लेकिन अभी ये काम कंप्लीट हो चुका है। तो इससे सीधी बात यह है कि सरकार की मंशा समझ में आ रही है कि सरकार कितनी तेजी से ये सब बना के तैयार कर रही है। और ये वो सारी चीजें हैं जो हमारे भारत में आज तक कभी इतने बड़े लेवल पे बनकर तैयार नहीं हुई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजें आपको दिखाते हैं। कोई भी शहर अगर होता है तो उस शहर में टूरिज्म के क्या क्या प्लेसेस हैं, आपको एंजॉयमेंट के क्या क्या प्लेसेस हैं, फन करने के लिए क्या क्या प्लेसेस हैं, वो बहुत जरूरी होते हैं। क्योंकि भाई कोई भी शहर तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता तब तक वहां के लोग जो हैं एंजॉयमेंट के साथ, फन के साथ वहां रह ना सकें। अभी जिस एरिया में मैं खड़ा हूं ये है आर्टिफिशियल कैनाल। जी हां, आर्टिफिशियल रिवर आप इसको बोल सकते हैं। हमारे भारत का पहला मैन मेड रिवर। जी हां, ये रिवर जो आप देख रहे हैं मेरे बाजू में जो रिवर है ये यहां पे नहीं था, इसको मैन पावर के साथ डेवलप किया गया है, इसको लोगों द्वारा खोदा गया है, लोगों द्वारा बनाया गया है। और इसका मेन मोटिव जो है वो मैं आपको बता दूं कि धोलेरा में जब बारिश होती है, धोलेरा में क्या कहीं पर भी हमारे भारत में या पूरे वर्ल्ड में बारिश होती है तो बारिश का पानी जो है वो बेकार चला जाता है, हम उसको रीयूज नहीं कर पाते। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े शहर हैं जैसे कि मुंबई, जैसे कि बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, ये सारे शहर जो है जमीन का पानी इनका सूखता जा रहा है और वहां के लोगों को पानी की भारी कमी हो रही है। और भविष्य में ऐसा बताया जा रहा है कि ये सारे जो शहर हैं शायद पानी रहित, वाटर लेस हो सकते हैं। तो इस आर्टिफिशियल कैनाल रिवर को बनाने का सबसे बड़ा मोटिव सरकार का यह है कि एक तो खूबसूरती इससे शहर की बढ़ रही है, दूसरा जो भी बारिश होगी उस पानी को इकट्ठा किया जाएगा, उसको रीयूज किया जाएगा, उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ऐसे ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाएगा और फिर उसको दोबारा से रीयूज किया जाएगा। तो कुल मिलाकर प्रकृति का भी नुकसान नहीं हो रहा है, पानी का भी नुकसान नहीं हो रहा है और शहर को एक बेहद खूबसूरत चीज भी मिल रही है। आप देखिए मेरे आगे एक ड्रेनेज सिस्टम है, यहां पर आप देखेंगे तो इस पूरे ड्रेनेज सिस्टम में नीचे जो यूटिलिटीज हैं उनको शिफ्ट किया गया है, उनको एस्टेब्लिश किया गया है और पूरा जो पानी है बारिश का इन्हीं ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू जो है इसके अंदर जाएगा और एक कैनाल में शिफ्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर ऐसे जगह जगह आपको ये जो है ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और मैं अगर आपको आगे के सामने दिखाऊं तो यहाँ पर भी ऐसे सिस्टम्स हैं, आप देखिए ये है, यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे। तो पूरा पानी इकट्ठा होकर पूरा पानी ऐसा आएगा और यहाँ पे शिफ्ट होगा और इसके थ्रू ये कैनाल में जाएगा। कुल मिलाकर पूरे कैनाल में आपको इस तरीके से कैनाल के पास में इस तरीके से पूरा सिस्टम देखने को मिलेगा। जगह जगह है जहां
जहां जहां हम आगे बढ़े वो चीज आप देख सकते हो। तो इससे देखिए दो चीजें होती है जो मैं एक बार फिर से बता दूं कि एक तो चीजों का रीयूज हो रहा है, पानी वेस्ट नहीं हो रहा है, दूसरा कि भाई खूबसूरती बढ़ रही है। आप देखिए यहां पर भी है, ये रोड के किनारे है, इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है कि बारिश होगी पूरा पानी शिफ्ट होकर जो है इसमें आ जाएगा और यहां से पानी जो है इसके अंदर से पानी जो है रिवर में शिफ्ट हो जाएगा। तो आप देखिए टेक्नोलॉजी का उपयोग देखिए किस तरीके से धुलेरा को डेवलप किया जा रहा है, इंच इंच का ध्यान रखा जा रहा है कि भाई कई सालों से मेरा मतलब है लगभग 50-100 सालों तक यहाँ के लोगों को जो है गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिग फ्री सिटी यह रहेगी क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें पहले से स्टैब्लिश की जा रही हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि धुलेरा में काम जो है वो स्लो चल रहा है, बहुत धीमा चल रहा है, तो स्लो और धीमा नहीं चल रहा है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक एक इंच को अच्छी तरीके से डेवलप किया जा रहा है, इसीलिए इसमें शहर को डेवलप करने में इतना समय लग रहा है। और भाई हम एक बिल्डिंग भी बनाते हैं, अगर हम अपना घर भी बनाते हैं तो वहां पर भी हम लगभग 1 साल अपना स्पेंड करते हैं, 1 साल देते हैं, सब हम एक अच्छा घर बना पाते हैं। ये तो पूरा शहर बन रहा है जिसका एरिया 920 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो डेफिनेटली थोड़ा सब्र हमें रखना पड़ेगा, पेशेंस हमें रखना पड़ेगा। अदरवाइज जो है कि भाई अगर जल्दबाजी में कोई चीज बनती है तो उतनी फ्रूटफुल नहीं बनती जितना ये धुलेरा बन रहा है। और धुलेरा तो हमारे भारत का एक लौता शहर है जो भाई ग्रीन फील्ड शहर है, जो इतने बड़े एरिया में बन रहा है। आप देखिए सामने मैरीटाइम पार्क है, ये पूरा मैरीटाइम पार्क है और ये इसके पूरे शेड यहाँ पे डाले गए हैं। मैं शेड में आपको दिखा देता हूं कि अगर आप कभी धुलेरा आएंगे तो आपको क्या क्या यहाँ इस पूरे आर्टिफिशियल रिवर के पास में देखने को मिलेगा। और वास्तव में इसको देखने के बाद आपको लगता है, जब आप आएंगे तब आप फील करेंगे ये चीज कि धुलेरा जो है बहुत अलग है। जो एग्जिस्टिंग सिटीज हैं, एग्जिस्टिंग शहर हैं, उनसे काफी बेहतर ये धुलेरा होने वाला है। मैं यहाँ पे किसी शहर की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पर किसी को छोटा नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन धुलेरा की खूबी आपको बता रहा हूं। आप देखिए पूरे शेड यहाँ पे डाले गए हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो एक छोटी पिकनिक टाइप अपनी फैमिली के साथ मना सकते हैं। और ये सिर्फ एक हिस्सा है, आगे की तरफ आप देखेंगे तो लगभग 6-8 किलोमीटर में पूरा रिवर फ्रंट इसी तरीके से फैला हुआ है। और वास्तव में जब भविष्य में इसके दोनों साइड कमर्शियल स्ट्रीट्स को डेवलप किया जाएगा, क्योंकि वो प्लान में जो जुड़ा हुआ है, आगे की तरफ जो एक बड़ी कंपनी आ रही है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो पूरा एरिया है ये बहुत ही क्लासिक और बहुत ही बेहतर एरिया होने वाला है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और आगे का डेवलपमेंट आपको दिखाते हैं। अभी हम खड़े हैं एक्टिवेशन एरिया के उस लोकेशन पर जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत बड़ा स्टेशन बनके तैयार हो चुका है। जी हां, आप सामने देखिए टोरेंट पावर का 220 केवी का ये इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन है। यहां पर पूरा काम इसका हो चुका है। यह जिस रोड पर मैं खड़ा हूं इस रोड के किनारे पे ही बनके तैयार हुआ है और बहुत बड़े एरिया में ये बनके तैयार हुआ है। आगे की तरफ 70 मीटर का रोड है। 70 मीटर आप समझते हैं लगभग 250 फीट का रोड आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन के सामने की तरफ देखने को मिलेगा। तो ये जो एरिया है मैं आपको इस वजह से इस वीडियो को दिखा रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि प्राथमिक सुविधाएं, पानी की सुविधा मैंने आपको दिखा दी, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मैंने आपको दिखाया, अब इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन भी देख लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन भी बनके तैयार हो चुका है। तो जो लोग सोचते हैं या फिर जो लोग बोलते हैं कि धुलेरा में कोई काम नहीं चल रहा है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा जवाब है कि भाई सरकार ने ये मजाक के लिए तो बनाया नहीं है। इसको बनाने में मेरे हिसाब से लगभग 200-400 करोड़ रुपए की लागत इसको बनाने में लगी होगी। तो ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन बनके तैयार हो चुका है और सरकार ने इनको जो इसको बनाया है वो कंपनियों के लिए और जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए बनाया है। तो अगर आप कभी फिजिकली धुलेरा आएं तो ऐसी चीजों को जरूर देखें, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन है, ये बना है तो किसी जरूरत के हिसाब से ही बना है। इतने बड़े एरिया में किसी प्राइवेट कंपनी ने अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको खूब पसंद आ रहा होगा। आगे की चीजें भी मैं आपको दिखा रहा हूं, तो वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को छोड़िएगा मत, क्योंकि हर एक चीज इस वीडियो की आपके लिए बेहद जरूरी है। इससे आपको धुलेरा की वो इंफॉर्मेशन मिल रही है जो शायद आपने आज तक कभी किसी वीडियो में नहीं देखी होगी, कभी किसी ने इतनी अच्छी तरीके से आपको नहीं समझाया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ऐसा वीडियो आपने पहले कभी ये धुलेरा का देखा है, और अगर धुलेरा के सारा डेवलपमेंट आपको पसंद आ रहा है तो वो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए बढ़ते हैं आगे। यह जो एरिया है जहां पर हम खड़े हैं ये एक्टिवेशन का ही एरिया है। अब इस एरिया का वीडियोस बनाने का सबसे बड़ा मोटिव है कई सारे लोगों को ये सवाल का जवाब देना। कई सारे लोग जब कॉल्स करते हैं या फिर कमेंट्स करते हैं वीडियो में तो उनका सवाल होता है कि सर धुलेरा में कंपनियां क्यों नहीं आ रही हैं, धुलेरा सिर्फ डेवलप ही हो रहा है, धुलेरा में कोई जमीन पर काम नजर नहीं आ रहा है। तो आज उनके सवाल का जो मैं यहाँ पे आंसर देने जा रहा हूँ, जो जवाब देने जा रहा हूँ, वो वास्तव में एक सॉलिड होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर एक कंपनी है रिन्यू पावर ने यहाँ पर 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और लगभग 100 एकड़ के एरिया में ये पूरा डेवलपमेंट
इन्वेस्टमेंट जो है रिन्यू पावर ने अपना लगभग कंप्लीट कर लिया है। आगे एंट्री नहीं है क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी का काम है, अदरवाइज मैं आपको अंदर से दिखाता। तो सबसे बड़ा मोटिव जो है इस क्लिप का वो यह है कि भाई जमीन पर अब धुलेरा में कंपनियों का काम आपको बड़े लेवल पे दिखेगा। आपको बता दूं कि रिन्यू पावर ने लगभग 1-1.5 साल पहले ही इन्वेस्टमेंट किया था और तुरंत अपना काम शुरू कर दिया था। रिन्यू पावर के अलावा यहां पे टोरेंट पावर और यहां पर जल्द ही वेदांता फॉक्सकॉन का जो है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने वाली है। टोरेंट पावर ग्राउंड पर काम कर ही रही है। टाटा सोलर पार्क का बड़े लेवल पर काम जो है कंप्लीट हो चुका है। टाटा केमिकल्स का काम जो है वो जल्दी हमें यहां पर नजर आएगा। कुल मिलाकर प्राइवेट हो या सरकारी कंपनियां हो या सरकारी काम हो, सब यहां पर बड़े लेवल पर चल रहा है। आप देख लीजिए, फिर से एक बार जूम करके ना दिखा दीजिए। पूरा काम जो है बहुत बड़े एरिया में, अगर आप फिजिकली आएंगे और रिन्यू पावर के काम को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में धुलेरा जो है तेजी से ग्रो कर रहा है और धुलेरा में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो भी धुलेरा के साथ साथ उतनी ही तेजी से अपने रिटर्न को ग्रो कर सकते हैं। बस आपके पास मौका है, समय रहते आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। अगर आप मौके को देखते रहेंगे कि हाँ थोड़ी देर बाद करेंगे, थोड़े साल बाद करेंगे, थोड़े महीने बाद करेंगे, तो शायद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस हो सकती है। तो अगर आप धुलेरा में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है। ये सारे वीडियो से सारे मेहनत जो है मैं आप ही लोगों के लिए कर रहा हूं ताकि आप घर बैठे धुलेरा का ये सारा काम देख सकें और आपको यहां पर फिजिकली आने की जरूरत ना पड़े। आप फिजिकली तो आइए, लेकिन घर बैठे पहले धुलेरा को देख लीजिए कि धुलेरा बन कैसे रहा है। अब देखिए लाइव काम चल रहा है, लेबर यहां पे घूम रहे हैं। ये पूरा काम जो है बहुत बड़े एरिया में है, एक्टिवेशन जोन के अंदर है, धुलेरा का ये प्रॉपर एरिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको आगे का धुलेरा दिखाते हैं। धूप बहुत तेज है, पसीना लगातार आ रहा है, लेकिन वीडियोस जो है लगातार मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं। आज जो चीज मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये जो मेहनत है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं। देखिए यहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है, अनुशासन पाथ है, ये सेक्टर लिखा हुआ है, मतलब कि धुलेरा में सेक्टर वाइज जो है डिवाइडेशन किया जाएगा। अब जो खबरें आ रही हैं कि वेदांता फॉक्सकॉन को जो बाजू की लैंड है, यहां पे जो 70 मीटर के पास में जो लैंड है, कॉर्नर का ये जो लैंड है, ये जो लैंड पार्सल आप देख रहे हैं, जो पूरा आप समझिए कि इस पर अभी काम शुरू हो जाएगा। ये वेदांता और फॉक्सकॉन को ही अलॉट किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है और जो लोग ये सोच रहे हैं कि वेदांता फॉक्सकॉन आएगी कि नहीं आएगी, तो अब अपने सपनों से बाहर आइए, क्योंकि वेदांता फॉक्सकॉन धुलेरा के अंदर आ चुकी है और बाजू की ये जो लैंड है, ये जो कॉर्नर लैंड है, ये लगभग जो है ऐसा बताया जा रहा है कि वेदांता फॉक्सकॉन को इसी लैंड को अलॉट किया जाएगा। शुरुआत में लगभग 300 से 400 एकड़ लैंड अलॉट की जाएगी, भविष्य में उसको बढ़ाया जाएगा। और जो ये है धुलेरा का बस स्टॉप। ये जो चीज आप देख रहे हैं अभी फुली कंप्लीटेड नहीं है, लेकिन लगभग 70% ये बनके तैयार हो चुका है। और ऐसे बस स्टॉप आपको धुलेरा में हर 1 किलोमीटर में देखने को मिलेंगे। दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी एक बस स्टॉप है। जूम करके दिखाइएगा ताकि समझ सकें लोग कि कितने आसपास ये बस स्टॉप बना के तैयार किए जा रहे हैं। इन बस स्टॉप की खासियत मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे बस स्टॉप आपने भारत में पहले कभी नहीं देखे होंगे। ये रहेंगे हाईटेक बस स्टॉप। यहाँ पे बकायदा सेंसर्स, बकायदा एलईडी, पूरे ऐसा बताया जा रहा है कि एयर कंडीशनर ये बस स्टॉप होने वाले हैं और सेंसर क्यूआर कोड वगैरह टाइप यहाँ पे लगाया जाएगा। जो चीजें हम टेक्नोलॉजी की मूवीज में देखते हैं कि भाई कोई आया बस स्टॉप से, उसने स्कैन किया, उसको पता लगा कि कहां से बस कहां जा रही है, कौन सी बस आने वाली है, वो चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर जो मैं चीज आपको बता रहा था कि धुलेरा में हर एक चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रख के डेवलप किया जा रहा है। अब समझिए इतने हाईटेक बस स्टॉप, जो शहर अभी पूरी तरह बनके तैयार नहीं हुआ, वहां पर इतने हाईटेक बस स्टॉप बना के तैयार किए जा रहे हैं। अभी हम गांव में और अन्य शहरों में जाते हैं तो हमें ऐसे बस स्टॉप जहां पूरा शहर बस चुका है, लोग आ चुके हैं, अच्छी तादाद में लोग रह रहे हैं, वहां ऐसे बस स्टॉप हमें देखने को नहीं मिलते। कई सालों तक पुराने बस स्टॉप हैं, खंडहर बस स्टॉप हैं, वहां लोग आते जाते हैं, वहां लोग ठहरते, जहां उनको सुविधा नहीं मिलती। लेकिन आप समझिए कि जहां पर मैं खड़ा हूं, यह शहर अभी बना नहीं है, रोड खाली है, लेकिन रोड बनके तैयार है। ये जो पूरा बस स्टॉप का कॉन्सेप्ट है, ये भी लगभग 70% बनके तैयार है। कुल मिलाकर धुलेरा में जो काम हो रहा है वो यूएस स्ट्रेटजी, जो मतलब विदेशी लोग स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि भाई पहले डेवलपमेंट, उसके बाद फिर लोगों को बसाते हैं। अभी हमारे भारत में क्या होता है कि भाई लोग बस जाते हैं, फिर बाद में याद आता है कि भाई अभी पानी की पाइपलाइन डालनी है, फिर रोड खोदना शुरू हो जाता है। फिर पता लगता है कि भाई बस स्टैंड बनाना है, तो आसपास का तोड़फोड़ बिल्डिंग बनाना शुरू हो जाता है। फिर पता लगता है कि हमें यहां पर एक एक्सप्रेसवे निकालना है, तो पूरे के पूरे दुकान, पूरी की पूरी मार्केट, पूरे के पूरे मकानों को तोड़ना शुरू कर दिया जाता है। और कहीं पर लीकेज हो जाती है तो रोडों को ऐसे ही खोद दिया जाता है। लेकिन यह चीज अब हमें धुलेरा में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि धुलेरा में कॉन्सेप्ट जो है वो ग्लोबली लिया गया है। ग्लोबल तरीके से यहां पर चीजों को एस्टेब्लिश किया जा रहा है ताकि लोगों को समझ में आए कि यार धुलेरा वास्तव में एक हाईटेक शहर है, धुलेरा वास्तव में एक ग्लोबल शहर की तरह बनकर तैयार हो रहा है। जो चीजें विदेश में जैसे कि यूएस, जापान, दुबई वगैरह में देखने को मिलती हैं, वो चीजें अब हमें
चंद सालों बाद धुलेरा में देखने को मिलेगी और देख रहे हैं। सामने दिखा रहा हूं, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये कोई वीडियो का एनिमेशन नहीं है, ये कोई चीज ऐसा नहीं है कि मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई ये जमीन पे ऐसा होगा। ये चीज सामने है, आपके सामने, मैं यहां बैठ के, जमीन पे बैठ के, इस बस स्टॉप पे बैठ के ये चीज मैं आपको दिखा रहा हूं। और एक चीज बस कोशिश कर रहा हूं कि समझ में आ जाए कि धुलेरा एक प्रोग्रेसिंग सिटी है। धुलेरा एक वो सपना है जो सिर्फ एक किसी नेता का नहीं है, जो सिर्फ किसी एक शहर का, किसी राज्य का नहीं है। धुलेरा पूरे भारत का सपना है और बड़ी तेजी से डेवलप हो रहा है। और जो भारत का सपना है कि भाई मोदी जी जो बोलते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि धुलेरा का जो योगदान उस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में होने वाला है वो एक लाजवाब होने वाला है। अभी हम एयरपोर्ट के एक्चुअल साइट पे नहीं हैं, लगभग थोड़ी सी दूरी पर हैं, लेकिन आप देख सकते हैं एयरपोर्ट का एरिया जहां से शुरू होने वाला होता है वहां पर भी तेजी से काम चल रहा है। जेसीबी मशीन काम कर रही हैं और ये जो एग्जिस्टिंग रोड है जहां पर हमारी गाड़ी चल रही है, जहां पे हम अभी हैं, वो उस रोड को चौड़ा करने का काम जो है बड़ी तेजी से किया जा रहा है। बाजू में ही काफी सारे ट्रैक्टर हैं जो कि लगातार जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़े जोर शोर से काम चालू है। और अभी मैंने आपको जैसा बताया कि अभी एयरपोर्ट के एक्चुअल एरिया में नहीं पहुंचे, यहाँ से सिर्फ एयरपोर्ट का एरिया शुरू होता है, लेकिन काम जो है आपको यहीं से देखने को मिल जाता है। अभी हम एक्चुअल साइड पे पहुंचेंगे तो वहां पर भी तेजी से काम चल रहा है। हालांकि एयरपोर्ट के उस एरिया में हमें एंट्री नहीं है जहां पर रनवे वगैरह का काम चल रहा है, लेकिन हाँ, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि सारी जानकारी इस वीडियो में दे सकूं। तो आप देखिए यहाँ पे काम बड़ी तेजी से चल रहा है। अब हम उस एरिया में चलते हैं जहां पर एग्जैक्टली धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बोर्ड लगा है और जहां पर एयरपोर्ट के सारे जो है बिल्डिंग्स वगैरह, रनवे वगैरह, एटीएस टावर वगैरह बनकर तैयार होंगे। चलिए चलते हैं वहां पर। अब हम आ चुके हैं धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की साइट पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइव काम चल रहा है, बहुत सारी मशीन्स हैं और अंदर की तरफ अगर आप देखेंगे, जूम करके अगर दिखाएंगे तो वहां पर पता लगेगा कि बहुत सारे ट्रक और बहुत बड़े लेवल पर काम चालू है। देखिए, किसी भी शहर को सक्सेसफुल बनाने के लिए कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा साधक होती है। अगर किसी भी शहर में कनेक्टिविटी अच्छी है, जैसे कि रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, वाटरवे कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, तो वो शहर सक्सेसफुल हो सकता है। और धुलेरा में ये सारी कनेक्टिविटी मौजूद होने वाली है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर एयरपोर्ट का काम चल रहा है, सामने बोर्ड लगा हुआ है, आप देखिए रेस्ट्रिक्टेड एरिया लगा हुआ है, उसके उस पार हम नहीं जा सकते। अदरवाइज हम आपको अंदर का काम दिखा देते हैं। हम यहीं से काम दिखा रहे हैं। आप समझिए कि पूरा काम बड़े लेवल पर चल रहा है और अंदर रनवे तक का काम जो है शुरू हो चुका है। आगे की तरफ में अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वहां पर एक जो है रिवर फ्रंट टाइप बना दिया गया है, जहां पर जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाएगी, मतलब जो बारिश होगी उस पानी को रीयूज कैसे किया जाए, उसको कैसे सुंदरता में बदला जाए, उसको भी वहां पर डेवलप किया जा रहा है। और जब यह एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो आपको बता दूं कि ये जो एयरपोर्ट है दो तरीके से, मतलब कि कार्गो फैसिलिटी के तौर पर और पैसेंजर फैसिलिटी के तौर पर भी काम में आएगा। तो यहाँ पर बिजनेस का भी अच्छा खासा स्कोप रहेगा। और जो ये एयरपोर्ट है, ये गुजरात का जो एयरपोर्ट है, सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक एयरपोर्ट होगा। इसके एरिया की अगर हम बात करें तो लगभग 3500 से लेकर 4000 एकड़ के एरिया में ये पूरा फैला होगा और बहुत ही बड़ा रूप में यह एयरपोर्ट डेवलप हो रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कनेक्टिविटी जो है धुलेरा के अंदर बहुत ही अच्छी होने वाली है और कनेक्टिविटी की वजह से ही यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं। कनेक्टिविटी की वजह से ही यहाँ पर ग्लोबली इन्वेस्टमेंट आ रहा है। जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कि भाई प्राइवेट इन्वेस्टर हैं, जो प्लॉट में, जो बल्क लैंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो कनेक्टिविटी की वजह से ही बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट धुलेरा के अंदर कर रहे हैं। एक बड़ी बात मैं कहूंगा कि धुलेरा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पूरे भारत में यहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट एक साथ चल रहे हैं, जैसे कि एक्सप्रेसवे का काम, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम, प्राइवेट कंपनियां जैसे कि टाटा, रिन्यू पावर, सोलर पावर, वेदांता, फॉक्सकॉन आदि कंपनियां यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं और बहुत बड़ी तादाद में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरे धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर चल रहा है। अभी मैंने आपको धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम दिखा दिया है, आप देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए। पीछे की तरफ भी मशीन्स काम कर रही हैं और पीछे की तरफ बहुत बड़े तादाद में काम चालू है। वहां जो है एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, नहीं तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, शायद दिखा देता, लेकिन कभी अगर मौका मिलेगा तो आपको रियल काम जो वहां पर चल रहा है वो जरूर दिखाऊंगा। और आप समझिए कि भाई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो आप अगर आज करेंगे तो भविष्य में यह इन्वेस्टमेंट आपके और आपके बच्चों का सुनहरा भविष्य बना सकती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है वो रिवर फ्रंट जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था। ये बिल्कुल एयरपोर्ट के एरिया से लगा हुआ है। अभी आप लोग जब धुलेरा स्मार्ट सिटी जाते होंगे, जिन लोगों ने धुलेरा विजिट किया है, उनको एक आर्टिफिशियल रिवर फ्रंट जो है धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर देखने को मिलता होगा। उसकी खूबसूरती जब आप देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि वास्तव में एक बहुत ही अमूल्य चीज जो है धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर बना के तैयार कर दी है। सेम वैसी ही चीज
बस थोड़ी गहराई कम है, बाकी चौड़ाई और इसका सुंदरता, इसके बारे में अगर आप जानेंगे तो सेम वैसी ही चीज जो है एयरपोर्ट के पास में भी बनाकर तैयार हो रही है, लगभग बनके तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और जब यह पूरी तरह बनके तैयार हो जाएगी, इसके आसपास जो है हरियाली हो जाएगी, क्योंकि आप देखिए सामने काम चल रहा है, ट्रैक्टर से काम चल रहा है, पीछे जेसीबी मशीन काम कर रही है, तो इसके आसपास जो है बहुत बड़ी तादाद में इसको डेवलप किया जा रहा है। और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है कि जो है कैनाल है, यह एयरपोर्ट के एरिया के चारों तरफ बनके तैयार होगी। तो आप सोचिए कि आप एयरपोर्ट के किसी भी एरिया में खड़े हो, किसी भी तरफ खड़े हो, ये कैनाल आपको वहां नजर आएगी और इसकी सुंदरता इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चारों तरफ के एरिया को बहुत ही ज्यादा सुंदर बनाएगी। ये देखिए यहाँ पर भी एयरपोर्ट का काम चालू है। ये पूरा एरिया जो है, ये एयरपोर्ट का एरिया है। वो झंडा जो सामने आप देख रहे हैं, वो जो झंडा लगा हुआ है, रेड कलर का फ्लैग लगा हुआ है, वो एयरपोर्ट के एरिया को ही दर्शाता है कि यहाँ से जो है एयरपोर्ट का एरिया शुरू होता है। ये पूरा खुदाई का काम चल रहा है, ये रोड चौड़ा हो रहा है। ये पूरा का पूरा काम जो है एयरपोर्ट का ही काम है। देखिए सामने से ट्रक आ रहे हैं, वहाँ पर भी काम चल रहा है। ये मशीन्स यहाँ पे लगी हुई हैं, ये पूरा वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी काम चल रहा है पूरा। अगर आप देख पा रहे हो तो जगह जगह पे जो है बड़ी तादाद में ये पूरा एयरपोर्ट बनके तैयार हो रहा है।